नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 43वां करने वाले हैं, जिसमें 50 टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। यह प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें। आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखो तो वो भी जरूर देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। का सही जवाब होगा ऑप्शन डी चौथा। भारतीय रेलवे नेटवर्क का विश्व में चौथा स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फरक्का बैराज के निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शन पेयजल आपूर्ति, कोलकाता बंदरगाह के नौवहन को संरक्षित करना या विद्युत उत्पादन या बाढ़ नियंत्रण। का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोलकाता बंदरगाह के नौवहन को संरक्षित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? इसके ऑप्शन है श्रीहरिकोटा या पोर्ट ब्लेयर, थम्मा या ट्राम्बे में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी थम्मा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में निकल आयस्क के सबसे बड़ी भंडार है? इसके ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा या कर्नाटक में या छत्तीसगढ़ में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में निकल एक्स के सबसे बड़े भंडार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर के महीने में भारत के किस स्थान पर सबसे अधिकतम सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है? इसके ऑप्शन है कन्याकुमारी, पुणे या कोलकाता में या लेह में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कन्याकुमारी में। दिसंबर के महीने में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। अधिकतम सूर्य का प्रकाश कन्याकुमारी में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत के स्थलाकृति प्राकृतिक मानचित्र कौन सी संस्था तैयार करती है? ये ऑप्शन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या भारतीय सर्वेक्षण विभाग या राष्ट्रीय एटलस संगठन। का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कोंकण तट मुख्य रूप से किस राज्य का एक तटीय क्षेत्र है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरल। का सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको डेली ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, रायलसीमा किस भारतीय राज्य का एक क्षेत्र है? इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। का सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है मुंबई, विशाखापत्तनम या कोच्चि या कोलकाता। का सही जवाब है ऑप्शन डी, कोलकाता। अगला प्रश्न है, सुंदरी नामक वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन है पश्चिमी घाट या मध्य प्रदेश या जम्मू कश्मीर या पश्चिम बंगाल सुंदरबन में। का सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल सुंदरबन में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सभी एग्जामों में बार बार पूछे भी जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? इसके ऑप्शन है सूरत, कोयम्बटूर या मुंबई या कोलकाता में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई में भारत की पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र इस्पात संयंत्र कौन सा है जो राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित किया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भद्रावती इस्पात संयंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोविंद सागर जलाशय किस नदी पर स्थित? ऑप्शन है सतलज, सोन या रिहंद या नर्मदा नदी पर। का सही जवाब है ऑप्शन ए, सतलज नदी पर गोविंद सागर जलाशय स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत से बिजली उत्पन्न की जाती है? इसका ऑप्शन है नेवेली, एन्नौर या तूतीकोरिन या मैटूर में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैटूर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के
राज्य में समुद्र द्वारा तटीय क्षेत्रों के कटाव की समस्या सबसे अधिक गंभीर है? इसके ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, गुजरात या आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसके ऑप्शन है 2000 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर या 2750 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2500 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत से प्राप्त पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलता है कि अतीत में भारतीय भूभाग किस दिशा में खिसका के इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तर की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे अच्छा सिंचित राज्य कौन सा माना जाता है? इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पंजाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी फसल है? ऑप्शन है गेहूं या चावल या ज्वार या जौ। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चावल। अगला प्रश्न है वायुमंडल की जलवाष्प धारण करने की क्षमता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की घाटियां सामान्यतः किस आकार की होती हैं? ऑप्शन है वी आकार या यू आकार या बहुत गहरी या कोई निश्चित आकार नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यू आकार की। ऑप्शन है संगमरमर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन है अग्नि चट्टान या अवसादी चट्टान या कायांतरित चट्टान या ज्वालामुखी चट्टान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान। अगला प्रश्न है भारत में भारी जल संयंत्र सामान्यतः किनके पास स्थित होते हैं? ऑप्शन है प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं या जल विद्युत परियोजनाओं या उर्वरक संयंत्रों या तेल रिफाइनरियों। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी उर्वरक संयंत्र। अगला प्रश्न है भारत में टॉयलेट साबुन तैयार करने के लिए सामान्यतः किस खाद्य तेल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है अलसी का तेल या सरसों का तेल या सोयाबीन का तेल या नारियल का तेल। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नारियल का तेल। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? ऑप्शन है वैशाख, फागुन या चैत या भाद्रपद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चैत। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत का पहला महीना चैत का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में अति सघन वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है? इसके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा में। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में अति सघन वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है भारत के पश्चिमी तट पर गर्मियों में भारी वर्षा मुख्य रूप से किसके कारण होती है? इसके ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय स्थान या समुद्र से निकटता के कारण या पश्चिमी घाट या हिमालय के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिमी घाट के कारण। अगला प्रश्न है वनस्पतियों के संरक्षण की इन सिटू पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल नहीं आता है? ये ऑप्शन है बायोस्फीयर रिजर्व या वनस्पति उद्यान या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वनस्पति उद्यान। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रृंखला प्रजातियों की विविधता में बहुत समृद्ध है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? ये ऑप्शन है उच्च वर्षा या विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है या कम मानवीय हस्तक्षेप या विदेशी प्रजातियों का अभाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। अगला प्रश्न है भौतिक विज्ञान में किन दो राशियों के आयाम समान नहीं होते हैं? इसके ऑप्शन है कार्ल और टॉर्क या गति और वेग या घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व या संवेग और आवेग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व। अगला प्रश्न है क्या विज्ञान में सभी स्थिरांक
आयामहीन होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नहीं, धरानी के लिए गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगला प्रश्न है, क्या किसी भौगोलिक राशि की इकाई हो सकती है लेकिन वह आयामहीन हो सकती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हाँ, उदाहरण के लिए कौन, जैसे कि। अगला प्रश्न है, संख्या 0.0006 में कितने सार्थक अंक हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भौतिकी में दबाव की एसआई इकाई क्या है? इसके ऑप्शन है जूल, पास्कल या एंगस्ट्रॉम या मैक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पास्कल। अगला प्रश्न देखते हैं। सूत्रों की सटीकता की जांच करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है समरूपता का सिद्धांत या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या पास्कल का सिद्धांत, पास्कल का नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत। का सही जवाब है ऑप्शन ए समरूपता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, यदि सीजीएस प्रणाली में पानी का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर है तो एमकेएस प्रणाली में इसका मान क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1000 किलोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि आयामहीन है? ये ऑप्शन है बल या विकृति या संवेग या गुरुत्वाकर्षण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विकृति। अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन का जनक किसे माना जाता है? इसके ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली या मार्टिन कूपर या रे टॉमलिंसन या डगलस एंगलबर्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मार्टिन कूपर। अगला प्रश्न है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व मौजूद होता है? ये ऑप्शन है ऑक्सीजन, सल्फर या हाइड्रोजन या कार्बन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन? ये ऑप्शन है कपिल देव, अनिल कुंबले या हरभजन सिंह या रविचंद्रन अश्विन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनिल कुंबले। अगला प्रश्न है, 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये ऑप्शन है राजा राम मोहन राय या स्वामी दयानंद सरस्वती ने या स्वामी विवेकानंद ने या रामकृष्ण परमहंस। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य में स्थित नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा या कावेरी या तुंगभद्रा नदी पर। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, गुजरात में स्थित उकाई परियोजना किस नदी पर बनी है? ये ऑप्शन है नर्मदा या माही या साबरमती या ताप्ती। जवाब है ऑप्शन डी ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना स्थित। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में स्थित टिहरी बांध परियोजना मुख्य रूप से किस नदी पर है? ये ऑप्शन है अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या रामगंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भागीरथी नदी पर टिहरी बांध परियोजना है। अगला प्रश्न है, उस्ताद सदीक अली खान और असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये ऑप्शन है सितार, सरोद, रुद्रवीणा या संतूर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रुद्रवीणा। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन है वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार या नई दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध निशा गांधी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है तमिलनाडु में, कर्नाटक में या केरल में या आंध्र प्रदेश में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केरल में निशा गांधी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लिविंग रूट ब्रिज
जीवित जड़ सेतु, जो पेड़ों की जड़ों से बने प्राकृतिक पुल हैं, भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है असम, मेघालय या सिक्किम में या नागालैंड में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेघालय में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है मुगलों द्वारा बसाया गया पहला सुनियोजित शहर कौन सा था? इसके ऑप्शन है शाहजहानाबाद या फतेहपुर सीकरी या आगरा या लाहौर। दोस्तों इसका सही जवाब है बी, फतेहपुर सीकरी। अगला और आखिरी प्रश्न है प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? इसके ऑप्शन है लाल, हरा या बैंगनी या पीला का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बैंगनी रंग का प्रकाश के इस स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक विचलन होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट सेट देखने को मिलेंगे। और आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखो तो वो भी जरूर देख लें, क्योंकि यह सभी एमसीक्यू आपके सभी पृथ्वी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा है और यह भी बताना है कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब मेरे देने से पहले दिया था। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।